चुनाव से पहले, और ये शगल हो गया है, ये लंबी फेहरिस्त है, मैं उसको खोलना नहीं चाहूंगा, पर जो विपक्ष में होता है ईवीएम में गड़बड़ी का हल्ला करने लगता है। सत्ता पक्ष में आते ही सबको लगता है कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष है, ईवीएम है कि नहीं हो सकती। संदीप चौधरी जी, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी मित्र शलभ मणि त्रिपाठी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये अपराध बोध है उनका, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीक जुर्म है। क्या चुनाव आयोग, कौन होते हैं चुनाव आयोग? निर्वाचन अधिकारी, डीएम, वही आईएएस ऑफिसर होते हैं जो उसी राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। मैं आपको 3-4 छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। जगराजपुर में इस बार निर्वाचन आयोग ने यह किया कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, दिव्यांग लोग जो जाने में सक्षम नहीं है, कहा कि हम साहब खुद आपके आएंगे और वोटिंग कराएंगे, और जो बीएलओज हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं, वो पोलिंग पार्टी वोट कराने गई पोस्टल बैलेट से। जगरामपुर के विकलांग सुरेंद्र गांव वालों ने पकड़ा, उन्होंने कहा बड़ी संख्या में इन लोगों ने वो दूसरे दल को वोट देना चाहते थे, इन्होंने कमल के निशान पर वोट लगाई। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ और जिम्मेदार ऑफिस बेयरर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने उसको बताया। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर ये कहते हैं कि साहब उसमें प्रोटोकॉल को नहीं माना गया, ये वोट ईवीएम मशीन को हैक करने का मामला है ही नहीं संदीप चौधरी जी, ये ईवीएम को हाईजैक करने का मामला है। ये ईवीएम हाईजैक करके बदलने की कोशिश करते हैं। मैं बिहार में 1 महीना था चुनाव के दौरान, आप हतप्रभ रह जाएंगे। हमने प्रामाणिक आरोप लगाए, 119 सीटें हमारे गठबंधन की घोषित करने के बाद जिन प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट कर दिया कि आप 547 वोट से जीत गए, आप 200 वोट से जीत गए, आप 250 वोट से जीत गए, उनको सर्टिफिकेट। अबे दुबे, एग्जैक्टली माय पॉइंट। मुझे ये बताइए, इक्का दुक्का वाकया होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% बिना किसी गड़बड़ी, बिना किसी चूक, बिना किसी लापरवाही के चुनाव हो जाएंगे या होते रहे हैं, होती हैं दिक्कतें, पर इक्का दुक्का वाकया को लेकर जी लोकतंत्र का ये आखिरी चुनाव है, संदीप ये कितना जायज है? पिछली बार जानते हैं 47 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, जिसमें मार्जिनल वोट का अंतर था। 3.5 लाख की कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें 2000-4000 वोट के 200 से लेकर 4000 वोट तक की 47 सीटें थी। अब मुझे बताइए, ये बिल्कुल प्रामाणिक आरोप है, मैं गवाह हूं इस बात का। ये करते हैं, जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी हारने वाली होती है वहां पर धमकाया जाता है और कहते हैं इसकी काउंटिंग स्लो करो। जो राउंड्स होते हैं उनमें हेरफेर करते हैं, जिन राउंड्स में हारने वाले होते हैं उनकी रुकवा देते हैं काउंटिंग, और अंत में फिर उलटफेर करके उन अब बताइए, अगर मार्जिनल 10-15 सीट इन्होंने इंक्लाइन कर दी तो सत्ता ही बदल जाएगी वो तो ये अच्छा ऐसा करते हैं तो वेफर थिन मेजॉरिटी के साथ आप, जबकि वोट परसेंटेज आपका कम था, बीजेपी का ज्यादा मध्य प्रदेश, क्योंकि आप वहां से आते हैं, तो वहां पर ज्यादा सीट आप कैसे जीत गए? राजस्थान कैसे जीत गए? छत्तीसगढ़ कैसे जीत गए? पंजाब कैसे जीते थे? संदीप चौधरी जी, कमलनाथ सहित सारे वरिष्ठ नेता, मैं भी मौजूद था, रात भर कल्पना कीजिए आप, हम 48 घंटे तो हम नहीं सोए थे। एक एक जिलाधिकारी को फोन लगाकर कि अगर गड़बड़ी, हमको सूचना थी क्योंकि मोडस ऑपरेंडी सेम है। वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है, और निगरानी रखिए, वो आपका हक भी है। मैं वही तो पूछ रहा हूं, चौधरी जी, उसमें पूरी व्यवस्था को धता करार देना कितना जायज है? बिल्कुल 100%। ये तो हमने बताइए, हमने प्रामाणिक प्रमाण दिए थे, जिनको निर्वाचित घोषित कर दिया उनको सर्टिफिकेट नहीं दिए, बोलते कोर्ट जाइए। हमने कहा रिकाउंटिंग करा लीजिए कम से कम, बोलते नहीं साहब पोस्टल बैलेट की होती रिकाउंटिंग, इसकी नहीं होगी, करानी हो तो कोर्ट जाइए। क्या निर्णय निकलेगा? फिर 5 साल न्यायालय में धक्के खाने के बाद निर्णय आता है। हमारे यहां हुआ, एक विधायक का 2 दिन पहले निर्णय आया, कांग्रेस के विधायक को चुना हुआ बता दिया उन्होंने। क्या 2 दिन में विधानसभा अटेंड करेगा? मुझे बताइए। तो यह सीधा सीधा लूट तंत्र है इन लोगों का। एक बार तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, नहीं कह सकते। शलभ रिस्पॉन्ड कीजिए, मतलब 1 मिनट अब शलभ की बारी। अबे दुबे, शलभ भाई, संवैधानिक संस्था है ना चुनाव आयोग, आप सब राजनीतिक दल हो, हर कोई चाहेगा निष्पक्ष चुनाव हो, तो जो सवाल अबे दुबे आपसे पूछ रहे हैं निष्पक्ष जांच की